नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जलाराम बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे। 21वां प्रश्न है y बराबर कॉट इनवर्स इस प्रकार का फंक्शन है और आपको ये डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। तो x का मान आप tan थीटा लेट कर दीजिएगा तो इस प्रकार का इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से अपने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो 1 प्लस कॉस, इसमें 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला लगा दिया 2 कॉस इसको थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये कॉस से कॉट कट जाएगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस 1/x²। अगला हमारे पास प्रश्न है रोले थ्योरम्स क्या होती है। सब जानते हैं रोलेस थ्योरम के बारे में, और इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं। रोल्स थ्योरम होती है ना, उसके अंदर स्टेटमेंट को समझते हैं। एक संवर्त अंतराल होता है a, b पर परिभाषित एक वास्तविक, ये 3 कंडीशन को फॉलो करती है, वो रोल्स थ्योरम होती है। रोल्स थ्योरम होती है, उसमें 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक तो a, b पर सतत होना चाहिए और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए और fa बराबर fb होना चाहिए, तभी ये रोले थ्योरम को फॉलो करेगा, अन्यथा ये रोले थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जो इसमें कम से कम जो सी पॉइंट होना है ना, उसका एफ डैश सी एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसके बराबर 0 कर देना है। जैसे ये रोलेस थ्योरम को आपको सत्यापित करना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया तो हमारे पास है 2x - 4। फिर हमने क्या किया, एफ डैश एक्स का मान निकाला था, एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 2। जो 2 है क्या इसके बीच में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो हम जाके ये रोलेस थ्योरम को बिलोंग करता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अगला हमारे पास प्रश्न है एट 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी एक समांतर श्रेणी में है तो समीकरण का कम से कम एक वास्तविक मूल विद्यमान होगा। कम से कम एक वास्तविक मूल विद्यमान होगा, ये आपको चेक करना है। किसके बीच में होगा वो आपको पता लगाना है। तो ए बी सी एक समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के ए बी के मान लिख देते हैं 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3 × 1 4 × 2 3 × x बराबर 0 हो जाएगा। राइट है बात। और फिर आपको क्या करना है, इसका सॉल्व करना है। तो 3x² 8x + 3x बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर अपन x का मान निकालेंगे तो x के मान कितने निकल जाएगा, f(x) का मान 0 कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3x² 8x + 3x बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x - 8x + 3 बराबर 0। जोड़ने गुणा करने पर 9 हो जाता है, जोड़ने पर 8 हो जाए तो माइनस का 9x प्लस का 1x प्लस के 3 बराबर 0। फिर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या आया कॉमन, हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा, नहीं x - 3 हो जाएगा। और फिर हमने देखे तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा गुणा करने पर प्लस का 9 आना चाहिए ना, गुणा करने पर प्लस का 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन चेक कर। अगला हमारे पास लैग्रांज थ्योरम, उसमें जो पीछे वाला प्रश्न है ना उसमें थोड़ा करेक्शन है, वो करेक्शन देखना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है क्या है करेक्शन। ठीक है, चेक करूँगा तब पता चलेगा मेरे को। तो ये प्रश्न अभी आगे कर देते हैं अपन। यदि एक संवृत अंतराल है हमारे पास a, b पर परिभाषित वास्तविक फलन f(x) है जो वास्तविक फलन f(x) है वो पहला कंडीशन है कि a, b में संतत है, पहला कॉमन। दूसरा है हमारे पास कि यहाँ पर अपन को चेक करना है, पहला ये हो जाना है। दूसरा है हमारे पास अवकलनीय। अवकलनीय किस पे होता है, a, b समविवर्त अंतराल में। तीसरा है ना वो उसमें अलग हो जाएगा, इसमें जो सी पॉइंट हो जाएगा वो ए और बी के बीच में से बिलोंग करेगा, लेकिन एफ डैश सी का मान है वो 0 के बराबर नहीं होकर एफ बी - एफ सी बटा बी - सी होना चाहिए।
सही बात है ना। सो बी माइनस ए रहे, बी एफ बी माइनस ए माइनस एफ बी माइनस ए, ये सी पॉइंट से ऐसा विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब अपन को एक प्रश्न ले लेंगे ताकि उस प्रश्न के हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक फलन एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स के लिए अंतराल आपको दे रखा है 0 से 1 में लैग्रांज माध्यमान प्रमेय के लिए c का मान विद्यमान क्या होगा। तो c के लिए मैंने आपको बता रखा है, इसका अवकलन करो। तो इसका अवकलन देखो, एफ डैश c का मान क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इसका मान ई की पावर एक्स हो जाएगा, एफ बी, बी का मान ए है, ई की पावर 1 हो जाएगा, माइनस ई की पावर 0 बटा 1 माइनस 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस 1 हो जाएगा। फिर बहुत नॉर्मल है, एक्स का मान निकालना था, अरे ई की पावर एक्स है, अच्छा सी है ना, तो सी आ जाएगा यहाँ पर, कोई नहीं। सी का मान निकालना है, सी का मान निकाला, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो दोनों तरफ लॉग लेके सी लॉग ई हो जाएगा और लॉग ई माइनस 1 हो जाएगा। मेरे को तो सी का मान चाहिए, तो सी का मान, ये लॉग ई का मान 1 हो जाएगा, लॉग ई माइनस 1 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था, और ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में ये रखना है। फिर डबल डेरिवेटिव आपको आता होगा, लेकिन एक चीज़ है, डबल डेरिवेटिव मतलब 2 बार अवकलन करना। एक प्रश्न आपको मैं बताता हूँ, परिवर्तन की दर, ये आपके प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, एक बार डेरिवेटिव को एक बार लिखते हैं, 2 बार को ऐसे लिखते हैं, 3 बार को ऐसे लिखते हैं, और इस प्रकार आगे चलता रहता है डेरिवेटिव, राइट है बात। एक प्रश्न लिखें, प्रश्न अपने हिसाब से आप प्रश्न को लिखेंगे, तब आपको बढ़िया तरीके से अपन को एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये 12वीं क्लास के अंदर 12वीं क्लास से एक प्रश्न उठाया हुआ है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल ए में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखो, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सही है ना। आपको इसमें परिवर्तन की दर पूछिए, आर के सापेक्ष पूछिए ना, तो डी ए बाई डी आर का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। आर का मान मेरे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 27 एग्जाम्पल, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे, एक गोलाकार बैलून में तीस फीट क्यूब बाई मीटर की दर से गेंद भरी गई इसकी दर से गैस भरेगी, जबकि त्रिज्या फिट है। तो आपको निकालना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, डी ए, त्रिज्या में परिवर्तन मतलब डी आर बाई डी टी। बी, दूसरा क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, डी ए बाई क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर टाइम के रेस्पेक्ट में, डी एस डी ए बाई डी टी निकालना है। देखो, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ क्या है, गैस भरी जाती है,
तो गैस बलून कैसा हो जाएगा, गोले के आकार का। और गोले का वॉल्यूम क्यों लगा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सब जानते हैं। और इसके अंदर परिवर्तन पूछा है तो डी वी बाई डी टी क्षेत्रफल में परिवर्तन भाई टाइम के रेस्पेक्ट में ये इस प्रकार से परिवर्तन आएगा। सीधी सी बात है, 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। इसका मान कितना मेरे पास 30, और इसका मान कितना है 4/3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 225, और फिर डी आर बटा डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। अब डी आर बटा डी टी का मान निकालना तो इसके नीचे चला जाएगा ये भाई 30 के नीचे क्या चला जाएगा 500 हो जाएगा, 500 450 900 हो जाएगा बट्टा में। ठीक है, तो आर का मान कितना है 15 किया ना, तभी तो पाई का मान बट्टा में डाल दिया 900, ठीक है, और पाई डाल दिया। ये कट गया तो 3 बार कटा है, 1/30 पाई हो जाएगा। और ये आर है तो सेंटीमीटर फीट है बटा सेकंड, सेकंड है यहाँ पे, मिनट है तो मिनट आ जाएगा, जो भी है आपके इसमें मिनट है। क्षेत्रफल का पता लगाना तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा डी एस बटा डी टी 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। इसका मान कितना है हमारे पास, सब जानते हैं, डी आर बटा डी टी का मान ये पड़ा डी आर बटा डी टी 1/30 पाई। 8 पाई आर का मान कितना मेरे पास 15, 1/30 पाई, 15 दूनी 30, ये पाई कट गया और ये 4 हो गया, तो ये 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। फीट स्क्वायर बटा मीटर, बहुत नॉर्मल का प्रश्न था। अगला हमारे पास प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में छपने चाहिए। देखो, अब हम लोग दृष्टांतीय उदाहरण की तरफ चलते हैं, और दृष्टांतीय उदाहरण के साथ साथ में आपको बढ़िया तरीके से एक आप किस वे से आपको प्रश्न को करना होता है उसको भी मैं समझा दूंगा। पहला है एफ एक्स बराबर 1/x का मोड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। एक्स का मोड का मान है 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, एक्स के मोड का मान 1 से छोटा है, ठीक है। आपको चेक करना है x बराबर ±1 पर चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको इसको टुकड़ों में तोड़ दूं तो एफ एक्स का मान कितना मेरे पास चला जाएगा, एक तो 1/x हो जाएगा प्लस का, 1/1/x माइनस का हो जाएगा, और एक हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो माइनस, देखो इसका मान प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला लेंगे ना, तो इसका मान तो x का मान क्या होना चाहिए 1 से छोटा। प्लस वाला लेंगे तो x का मान 1 से बड़ा, माइनस 1 से छोटा, नेगेटिव ले लेंगे, और ये प्लस वाला लेंगे तो बड़ा ले लेंगे, राइट है बात। और इसका मान कितना हो जाएगा -1, और x का मान 1 और -1 के बीच में लेंगे, तब ये फंक्शन काम करेगा, तभी तो ये इस टाइप का समझ आएगा आपको, ठीक है। अब देखो सांद्रता का परीक्षण करना है, आपको चेक करना है सांद्रता है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपन के पास ये प्रश्न था, देखो मेरी बात समझो, जैसे अपने पास
इसमें दो वेव्स है अपने पास, दो तरीके हैं इसको हल करने के। एक तो एक से बड़ा हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा, राइट है बात। एक से छोटा हो जाएगा और एक से बड़ा हो गया। एक से बड़ा या एक से बराबर आएगा, एक से बड़ा या एक से बराबर आएगा, उसके लिए तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, प्लस वाला, राइट है बात। और एक से इस मॉडुलस को हटाएंगे, जैसे मॉडुलस हटा देंगे तो प्लस माइनस लगता है, ऐसे सॉल्व करने का तरीका ये है। यानी अब देखो, ये एक से बड़ा लेने के लिए एक्स को कैसा करना पड़ेगा, मेरे को एक चीज़ बताओ। यहाँ से एक से बड़ा लगने की, भाई एक से बड़ा लेने के लिए एक्स को ऐसे, एक्स का मान नेगेटिव डालेंगे ना, या फिर पॉजिटिव डालेंगे माइनस से एक से बड़ा करने के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, जैसे ये प्रश्न था ना, ये मैंने अटेंड कर दिया, इसके अंदर आपको लिख के रखा है। देख 1/√x मूड एक्स का मान एक से बड़ा और x का मान एक से छोटा है, उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, x का मान एक पर अपन को सांते तक चेक करने, तो 1 - h और 1, तो 1x + h x - h x पर, x का मान एक है तो 1 + h 1 - h 1 पर, ठीक है। ये मान यहाँ पर रखा फंक्शन के अंदर, तो 1 - h के लिए तो फंक्शन ये काम करेगा, 1 + h के लिए ये काम करेगा, राइट है बात। तो कुल मिलाकर a + b का मान कितना आया, 1। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें जोड़ 1 आए वो ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन के एग्जाम के प्रश्न के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर इसमें बी मैच हो रहा है, इसके जोड़े तो ये आ रहा है, बाकी किसी में एक नहीं आ रही जोड़, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, माना एक फंक्शन f है, वो -1 से +1 से रियल नंबर की तरफ डिफाइन है, एक अवकलनीय फलन है। ठीक है, अब अवकलनीय फलन है जिसके अंदर f0 का मान -1 है और f'0 का मान 1 है और g(x) का मान हमारे पास है f(2)f(x) +2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। देखो f(2)f(x) +2 कोष्टक बंद ये और ये कोष्टक वापस बंद है, इसका स्क्वायर है, राइट है बात। अपने को निकालना क्या है, g'0 का मान निकालना है, इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहले g' तो निकाले। देखो g(x) का मान हमारे पास है, g'(x) का मान हो जाएगा 2 f(2)f(x) +2। अब इसका अवकलन कितना हो जाएगा, f'(2)f(x) +2 प्लस इसका अवकलन अंदर वाले का अवकलन 2f(x) +0 और फिर अपन मान निकाल देंगे आराम से इसका। तो g'0 का मान कितना आ जाएगा, g'0 x का मान 0 रखो तो कितना आएगा हमारे पास, f(2)f(0) का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, f0 का मान इसका x की जगह 0 रख दो, +2 इंटू f'(2)f(0) +2 2f'(0) प्लस इसका मान 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 0'2f(f)(0) का मान हमारे पास -1 है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो f1 का मान हमारे पास कितना आएगा, चेक करना है, f1 तक आ जाएगा ना भाई। f1 का मान -1 है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी। और फिर ये 2 तो 2 का ही कोष्टक बंद हो जाएगा, इंटू f'
f0 का मान यहाँ पर कितना है, f0 का मान -1 है, तो ये -2 + 2 1 0 हो जाएगा, f डैश 0 हो जाएगा, इंटू 2f डैश 0 हो जाएगा। f डैश 0 का मान कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 2 इंटू f0 का मान हमारे पास हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2। f डैश 0 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 नहीं, f डैश 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2f डैश 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 1। कुल मिलाकर हमारे पास -4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। इस प्रश्न को हम लोग बाद में ले लेंगे, पहले हम लोग चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है, x बराबर sec थीटा माइनस कॉस थीटा, y बराबर sec की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा। अपने को dy/dx का मान निकालना है, की पावर स्क्वायर का मान, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखो dx/d थीटा, sec थीटा का क्या हो जाएगा, sec x tan x, कॉस का क्या हो जाएगा, -sin x। अवकलन करना है ना मेरे को भाई, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, फिर इसका थीटा के सापेक्ष करो। ऊपर वाले का करेंगे तो sec x tan x, कॉस का क्या हो जाएगा भाई, कॉस का साइन हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। dy/d थीटा क्या हो जाएगा, पावर बार पावर में 1 कम, इंटू sec x का क्या हो जाएगा, sec x tan x, sec थीटा tan थीटा, माइनस n कॉस की पावर n-1 थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। सही बात है ना, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx निकालना मेरे को, ये ऊपर आ जाएगा n sec की पावर n थीटा से -1 + 1 कट जाएगा, तो tan थीटा बचेगा पीछे। इसमें देखो कॉस माइनस n कॉस की पावर n-1 थीटा साइन थीटा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो बट्टा में क्या आ जाएगा, ये बट्टा में आ जाएगा sec थीटा tan थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो n तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, और tan थीटा इसमें भी है, tan थीटा कॉमन ले लेंगे अपन। ठीक है, अगर हम लोग tan थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर tan थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, sec की पावर n थीटा, tan थीटा कॉमन लेंगे साइन बटा कॉस, और एक कॉस बचेगा, तो ये कॉस थीटा बचेगा पहले पीछे, तो कॉस की पावर n थीटा हो जाएगा। नीचे tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, sec थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि साइन बटा कॉस का गुणा करो तो कॉस का भाग दो, ये tan हो जाएगा। सही बात है ना, तो ये कट गया, कुल मिलाकर n sec की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा, sec थीटा कॉस थीटा। राइट है बात। अब इसका स्क्वायरिंग पूछा इस तरह, तो स्क्वायर कर दो आप। स्क्वायर करेंगे तो dy/dx थीटा का क्या चाहिए मेरे को, तो dy/dx का मान चाहिए, इसका स्क्वायर करो तो dy/dx का स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायरिंग करेंगे तो sec की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, sec थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला आपको आता ही होगा, लेकिन अपने पास तो क्या दे रखा, sec की पावर n कॉस की पावर n चाहिए, तो इसको माइनस के रूप में होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, sec की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा, इसका स्क्वायर -4 कर दो, तो ये प्लस का 4 बचेगा, सीधी बात, 2 पीछे बचेगा, 2 तो 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, sec की पावर थीटा माइनस कॉस की पावर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, तो n स्क्वायर
यहाँ हमारे पास y की पावर स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये y मान आ गया, ये बार y बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर आया और हमारे पास n स्क्वायर y की पावर हमारे पास y की पावर 2 + 4 x की पावर 2 + 4। भाई ऊपर y बन गया, नीचे y बन गया 4, माइनस किया तो 4 जोड़ो भी, पीछे 4 जुड़ेगा रे, कहने का मतलब इस टाइप का आपको थोड़ा सा फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। भाई 4 जुड़ेगा तो 4, भाई घटेगा तो 4 जुड़ेगा भी, ठीक है। तो ऐसा आपके दिमाग में जब होगा तभी ये प्रश्न ऐसे कर पाओगे आप। अगला हमारे पास प्रश्न है 5वां, ठीक है। 5वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, अजीब सा प्रश्न है। y बराबर हमारे पास है d/dx tan इनवर्स cos x बटा 1 प्लस sin x, इसका मान कितना हो जाएगा? तो नॉर्मल सी बात है, अपन इसको एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको साइन के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? sin π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको भी कॉस के रूप में बदलेंगे तो 1 प्लस कॉस π/2 में एक्स हो जाएगा। ये tan इनवर्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin x/2 cos x/2 बटा 2 cos स्क्वायर x/2, राइट बात। एक कॉस तो यहाँ से कट गया, ये 2 यहाँ से कट गया, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा। कॉट को ये हो जाएगा कॉट 5/4 माइनस x/2, ऐसे रूप में बदल गया, ठीक है। अब देखो कॉट आ गया मेरे पास, यहाँ tan इनवर्स है तो इसको भी tan के रूप में बदलेंगे अपन। टॉक को कॉट और tan इनवर्स है, यहाँ अपने पास से कॉट है, सही बात ना। तो इसको भी अपन उसके रूप में बदल देंगे, फिर आप लोग अवकलन करेंगे तो 90 माइनस थीटा कर देंगे ना। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, छोड़ tan ही होगा ना, ये tan कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? d/dx हमारे पास y का मान dy/dx का मान कितना आ जाएगा? -1/2, राइट आंसर -1/2 इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। मेरे को तो dy/dx का मान चाहिए। अपन एक्स स्क्वायर है उसको मैं थीटा मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया बात? अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, तो कॉस थीटा/2 हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 मतलब साइन थीटा/2 हो जाएगा। कॉस थीटा वो यहाँ पर भी बच गया, साइन थीटा/2 यहाँ पर भी बच गया। y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, इधर भी, ठीक है। अरे कॉस थीटा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा/2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ना, ऊपर 1 प्लस नीचे 1 माइनस tan थीटा/2। y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan π/4 माइनस प्लस थीटा/2। tan और tan इनवर्स कट गया तो हमारे पास हो जाएगा π/4 प्लस थीटा/2। थीटा का मान हमने क्या माना वो वापस रखो। y बराबर क्या हो जाएगा? 5/4 प्लस 1/2 थीटा
एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा माना, राइट बात। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट बात है। तो यहाँ जो थीटा मान है वो हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। फिर अवकलन करो, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स की पावर 4, और इसका अवकलन माइनस लगा दो आगे, और इसका अवकलन हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। अपने को तो ये आंसर था और यही आंसर आपके परीक्षा में आएगा, तो ऐसा दिमाग के अंदर रखना है। तो ऐसे प्रश्न आता है तो माइनस आएगा आगे, ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा, -x/x की पावर 4 हो जाएगा। 7वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू बराबर वाई एक्स प्लस वाई की पावर पी प्लस क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा मेरे पास, आपको पता लगाना डी वाई बाई डी एक्स। इसमें पता एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू, एक्स प्लस वाई की पावर पी प्लस क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान मेरे को पता लगाना है। तो देखो दोनों तरफ लॉग ले लिया, पी लॉग एक्स क्यू लॉग वाई, पी प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। डेरिवेटिव कर दो, पी बाई एक्स क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सही बात है ना। अपने को तो डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो हो जाएगा पी बाई एक्स क्यू बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। मेरे को तो डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो हो जाएगा क्यू बटा वाई माइनस पी प्लस क्यू बटा एक्स प्लस वाई बटा में हो जाएगा प्लस हो जाएगा पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई माइनस हो जाएगा पी बाई एक्स, राइट है बात। मेरे को तो डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू बटा एक्स प्लस वाई माइनस पी बाई एक्स बटा क्यू बटा वाई माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एक तो एक्स प्लस वाई एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या बचेगा एक्स पी प्लस क्यू बच गया, यहाँ बच गया एक्स प्लस वाई और क्यू बच गया। यहाँ हमारे पास क्या बचा वाई एक्स प्लस वाई, वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्यू एक्स प्लस वाई माइनस पी प्लस क्यू और वाई। ये यहाँ से यहाँ पर कट गया तो ऊपर चला गया वाई, नीचे आ जाएगा एक्स, और ये नीचे रहेगा ये ऊपर ही रहेगा एक्स पी एक्स क्यू वाई क्यू, राइट है बात। और क्यू एक्स क्यू वाई पी वाई क्यू वाई, और क्यू एक्स है ये भी क्यू एक्स है, कट गया, क्यू वाई है और पी क्यू वाई है, ये कट गया, तो ऊपर हमारे पास यही बचेगा केवल देखो ये हमारे पास पी एक्स पी क्यू वाई एक्स क्यू पी वाई, अच्छा पी वाई है यहाँ पर हमारे पास। तो प्रश्न के हिसाब से अपन चलें, फिर भी हम लोग देखते हैं तो जहाँ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये पी का गुणा है ना, फिर मिस्टेक किया तो ये पूरा का पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा, देख लेना, ठीक है। माइनर मिस्टेक होगी थोड़ी, आप देख लेना, ठीक है। ये पी का इससे गुणा कर देना और ये ऊपर नीचे कट जाएगा आराम से। ये हमारे 7वां हो गया।
8वां प्रश्न देखो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई। अपने को तो निकालना dy/dx का मान। बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। आपको ऐसे प्रश्न होते हैं ना,